हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर में। मेरा नाम है डॉक्टर मयंक बरनवाल और आइए आज अपने सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और डी फॉर्म की जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस में कब तक खत्म कर रहा था सोशल फार्मेसी का, उसको कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको पहले की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने उसको बहुत ही ज्यादा क्लियर कट और बहुत ही ज्यादा अच्छी कोशिश की है कि आपको एक आसान लैंग्वेज में जो हिंदी के बच्चे हैं और चाहे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दोनों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप जो है उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है उसका जो है आई बटन आपके ऊपर जो है शो कर रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों आज जो हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो कि ये पॉलिसी जो थी नेशनल लेवल पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे इंटरनेशनल जो थे क्या क्या रूल थे, रेगुलेशन थे, उस सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद जो है इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके सामने शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो है बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा। और देखिए बच्चों, हमेशा जो है ना इंटरेस्ट के साथ जो है कोई भी वीडियो देखिए, आपको फायदा मिलेगा। यदि आप उसको सोचेंगे कि सिलेबस में है यार, इसको पढ़ना है, मुझे मुझे इसको लिखना है एग्जाम में, ये ठीक है, ये सारी चीजें एक और आप जो इंटरेस्ट के हिसाब से जब इस वीडियो को आप देखते हैं, जैसे मैं इंटरेस्ट के हिसाब से अपने मस्त जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको खूब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो उसमें जो है आप उसी तरह से गेन करिए कि नॉलेज जो है आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। ठीक है, आपको कहीं जाना ना पड़े और अपने कॉपी कलम को लेके बैठा करिए कि इसको आप जो है तुरंत नोट डाउन कर ले, ये इसको पेंडिंग ना रखें। ठीक है, ठीक है, आइए बच्चों अब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हेल्थ क्या होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बात करना है, तो हेल्थ के बारे में जान लेंगे और पॉलिसी के बारे में जान लेंगे। बहुत ही इजी वर्ड है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं अलग अलग में बना देता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करने के लिए। ठीक है, ये टर्म है जो कि आप लिख देंगे एग्जाम में तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब आप क्या जानते हो? हेल्थ का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है कि जो फिजिकली, मेंटल और सोशली जो है वेल बींग हो। और देखिए कोई आदमी है मुस्टंडा सा है, खड़ा सा है, ठीक है, ठीक है, हाल ही में जो है बहुत लोग जो है हार्ट अटैक से मरे जा रहे हैं। ठीक है, उसका रीजन है कि वो शरीर तो बहुत बढ़िया दिख रहा है उनका, ठीक है, पर अंदर से वो कमजोर है। इकोनॉमिकली जो है वो सही हो सकते हैं, पर क्या कहते हैं फिजिकली सही हो सकते हैं, पर वो जो है हेल्दी नहीं है। ठीक है, उनका जो बॉडी का अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो फंक्शन है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो रीजन ये है कि हमारा ये जो हेल्थ का परिभाषा है, हेल्थ की डिफिनेशन है, वो ये कहती है कि जो पर्सन है उसको फिजिकली, सोशली और मेंटली जो है हेल्दी रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर ये भी कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, वो दिख नहीं रहा है, सिम्टोमेटिक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हेल्थ नहीं है। बहुत लोग जो होते हैं फिजिकली आपको बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे होंगे, फिट दिख रहे होंगे, पर मेंटली वो फिट नहीं है। वो हमेशा जो है एनग्जाइटी में होंगे, सोच रहे होंगे, कुछ ऐसा चीजें होंगे, उसको भी हम हेल्दी नहीं मानेंगे, उसको साइकियाट्रिक की जरूरत पड़ेगी। यहां पर भी वही चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर पॉलिसी की बात कर ले तो पॉलिसी इज द सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है, किसी एनजीओ के द्वारा बनाया जा सकता है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग पॉलिसी कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। विच इज प्रोवाइडिंग द लॉजिकल फ्रेमवर्क एंड रेशनली टू डिसाइड द मेकिंग ऑफ द अचीवमेंट। ठीक है, इसका एक अचीवमेंट होता है कि हमको जो है कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है। आप इंश्योरेंस भी देखते होंगे, उसमें पॉलिसियां आती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसियां आती हैं। इसका क्या मतलब होता है मैं इसको बता देता हूं। देखो, पहले हम हेल्थ पॉलिसी भी बात कर ले। ठीक है, पहले पॉलिसी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हो तो क्या होता है उसमें, आपको होता है कितने पैसे आपको जमा करने होते हैं उस पॉलिसी में। जैसे कि आपको कोई कोई एक्सीडेंट का पॉलिसी लेना है, हेल्थ की पॉलिसी लेना है, तो उसमें अपने पैसे जमा करते हो। यदि कोई उस दुर्घटना उससे होती है तो उस पॉलिसी का फायदा आपको उसमें मिलता है। ठीक है, या आपको क्या नाम है कि कोई दूसरी गाड़ी का पॉलिसी लेते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका कोई गाड़ी में कोई ये टक्कर होती है, कुछ गड़बड़ी होती है, या क्या कहते हैं कि कुछ भी जो है खरोच आती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसियां गाड़ी में आती हैं, तो उस गाड़ी में मतलब कि उस कार की पॉलिसी उसके हिसाब से उसको मिल जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पॉलिसी का मतलब। हेल्थ पॉलिसी का मतलब क्या हो सकता है बच्चों, मैं समझाता हूँ। मान लो कि कोई एक ऐसा गांव है, उस गांव में जो है एचआईवी के पेशेंट बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। ठीक है, सब छोड़ो, डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। उस गांव की आबादी जो है 40,000 के करीब है। ठीक है, और उस गांव में जो है मान लो कि 1,000 लोग जो हैं डायबिटिक पेशेंट पाए गए। भाई ये प्रिवेलेंस है, भाई 1,000 लोग पाए गए तो ये की क्यों पाए गए, उसके रीजन क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि उस पॉलिसी के अंतर्गत ये 1,000 लोग जो हैं
आए और उनको जो है उसमें जो है उनके लाइफस्टाइल को लेकर बताया जाए कि भैया देखो अपने लाइफस्टाइल को तुम लोग चेंज करो, क्योंकि तुम लोग डायबिटीज कैसे हुआ, आखिर तुम लोग का लाइफस्टाइल जो सही नहीं हुआ होगा, इसी कारण तेरे लोग को जो है डायबिटीज हुआ होगा, उनकी खान पान जो होगी अच्छे से नहीं हुई होगी। ठीक है, फिर जो उनको जो है बहुत सारी स्कीम जो है मेडिसिन रिलेटेड बताई जाएगी गवर्नमेंट की ओर से, बहुत सारी फ्री स्कीम भी होगी जो कि उनके इसको जो है मैनेज करने का काम करेगी, जो कि डायबिटिक डिसऑर्डर उनको हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉलिसी हो सकती है। एचआईवी की पॉलिसी हो सकती है, उसको भी आप ऐसे ही जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो। आई होप आपको बच्चों ये चीज समझ में आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं द ज्वाइंट डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ। यूनिसेफ का नाम हमने सुना ही होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो यूनिसेफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1978 में। ठीक है, जिसमें कि अल्मा आटा ये यूएसएसआर, आप इसका नाम इसलिए सुन रहे हो कि 1992 के करीब जो होता था कि यूएसएसआर जो होता मतलब रसिया, जिसको हम लोग आज के समय कहते हैं, ये बहुत सारी कंट्री का कंबाइंड फॉर्म था यूएसएसआर। ठीक है, उस तो ठीक है उस समय, अब जो है उसके बाद 19 के बाद जो है 91 92 में जो है यूएसएसआर अलग हो गया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियां बन गए, जैसे कि यूक्रेन हो गया, कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, बहुत सारी कंट्रियां आ गई। यूक्रेन देखिए जान रही रहे, वार हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, क्यों हो रहा है, रीजन उसके पीछे बहुत ज्यादा फैक्ट है, आप सब लोग जानते हो। ठीक है, तो अल्मा आटा जो होता उसी यूएसएसआर में आता था। अब तो शायद कजाकिस्तान में है, एक जगह का नाम है। ठीक है, अब शायद वहां पे आता है। ठीक है, देख लेना इस चीज को। ठीक है, मुझे उस पहले के ज्ञान है जो कि मैंने भी पेपर में ही पढ़ा था। ठीक है, तो अल्मा आटा एक जगह का नाम है, इतना याद रखना। ठीक है, तो वहां पर जो है एक डिक्लेरेशन किया गया था। ठीक है, डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ ने मिलकर ये किया था कि देखो भाई बहुत सारी कंट्रियां जो होती हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का आपने नाम सुना होगा, एक अमीर कंट्री एक गरीब कंट्रियों का एक कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, तो वहां पर जो था ना ये चीज बात हुई कि भैया देखो हमारे समाज में जो है ना सबको इक्वलिटी का दर्जा दो यार, आप जो है इक्वलिटी का दर्जा दे नहीं रहे हो। अब जो अमीर कंट्रियां देखते नहीं हो, छोटी कंट्रियों को कुछ समझती ही नहीं थी उस समय। ठीक है, अब तो थोड़ा इज्जत बढ़ने लगी है, बहुत सारी चीजें जो है चेंज हुई है समय के हिसाब से, पर उस समय ऐसा नहीं था भाई। भाई अमीर कंट्रियां अपने आपको भोकाल रहती थी, भोकाल चाल में चलती थी, जैसे देखते हो नहीं अमीर आदमी होता है भोकाल कार में गाड़ी उड़ी खरीद लेता है, बिल्डिंग उल्डिंग बना लेता है, सब चीज कर लेता है। पर जो गरीब आदमी होता है भाई बेचारा अपने लाइफ को स्ट्रगल फेज में ही झेलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। तो बहुत सारी चीजें थी जो कि अनफेयर था और इक्वलिटी की भावना नहीं थी। तो ये बोला गया कि द एग्जिस्टिंग ग्रॉस इनइक्वालिटी इन द स्टेटस ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल पर्टिकुलर बिटवीन द डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप कंट्री थी और डेवलपिंग कंट्री थी। डेवलप कंट्री में क्या होते हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है। डेवलपिंग कंट्री में चाइना बेचारा है, अब तो ये भी डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है। उस समय की हम बात कर रहे हैं, इंडिया है। ठीक है, ये सब क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। वेल बीइंग द कंट्रीज पॉलिसी एंड सोशल इकोनॉमिक अनएक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये अनएक्सेप्ट की जाएगी यदि कोई भी अनफेयर होती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो डेवलप और डेवलप कंट्रियों में हमेशा जो है इक्वलिटी की भावना होनी चाहिए, उनके जो समान रूप से सबको जो है फायदा इसका मिले। ठीक है, तो ये हेल्थ रिलेटेड हो। ठीक है, ये एक बात हुई। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपको बताई गई कि ठीक है, तो ये चीज जो थी इसको कहा गया अल्मा आटा डिक्लेरेशन। इसको याद रखी रहेगा, 1978 में हुई थी, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के बीच में हुई थी। आपका दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम के रूप में। ये पूछ सकता है अल्मा आटा जो था डिक्लेरेशन क्या था 1978 में, तो आपको जो है ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कि इक्वलिटी की बात की गई थी, इन इक्वलिटी की नहीं। ठीक है, क्योंकि इन इक्वलिटी जो थी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रियों में बीच में थी, जो कि बहुत ज्यादा गलत था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगी। फिर जो होता है ज्वाइंट डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ के बीच में हुआ था 1978 में। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपके जो है डी फॉर्म एग्जिट एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और आपके जो है ये जो एग्जाम है आपका जो सेशनल एग्जाम है या फाइनल एग्जाम है, वहां पे भी ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखी रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको प्रेशर देके इस चीज को समझाया हूँ। ठीक है, अब देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन ये भी एक बनेगा वो बढ़िया, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जिट एग्जाम में ये सारी चीजें जो है ऑब्जेक्टिव है आपको बताते मैं चल रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में बताया गया। आपने नाम सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ठीक है, तो उसने जो थी गवर्नमेंट ऑफ उसने एक डिक्लेरेशन किया था, मतलब कि उसने एक पॉलिसी बनाई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी। उसको जो था 1983 में बनाया गया था और 2002 तक इसको कंप्लीट करना था। ठीक है, और 2002 तक चला ये। इस पॉलिसी में क्या बोला गया था कि बहुत सारी बातें बोली गई, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। इस पॉलिसी का था कि प्रिवेंटिव प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ एंड
रिहेबिलिटेशन इस एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर, मतलब कि हमको जो डिजीज जो कम्युनिकेटेड है, फैल रहे हैं या नॉन कम्युनिकेटेड है, उनको जो रोकना है, पब्लिक हेल्थ की बात करनी है, ठीक है, ये सारी इस पॉलिसी में रखी गई थी, जो कि उनके आधार पर जो है इसको डिस्क्राइब किया गया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि भैया देखो भाई ये सब चीजें हम लोग को जाननी होगी, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग टैक्स देते हैं भाई, टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी, ठीक है। तो उसके सब चीजों के लिए ये गवर्नमेंट ने ये बात बोली थी 1983 में, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा। उसके बाद पॉलिसी स्टेट टू नीड द स्टेबलाइज द कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस टू द रीच द पॉपुलेशन इन द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। देखो बच्चों क्या था कि ना, उस समय की बात करने, अभी तो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, पर उस समय क्या था ना कि बहुत सारे ऐसे एरिया थे ना जो डेवलप ही नहीं थे, ठीक है, जंगल जैसा एरिया था, गांव जैसा एरिया था, वहां पर हेल्थ केयर सिस्टम के नाम पर कुछ नहीं था, बहुत ही ज्यादा जो था गड़बड़ था, और बहुत ही ज्यादा जो था विद्या जो थी अनएजुकेशन ऑफ द हेल्थ, दिस इज द मेन कॉजेज ऑफ द डेथ, समझ लो बच्चों, क्योंकि उनके पास जो होता था ही नहीं। अब मान लो कि उस समय जो था गांव देहात एरिया था, लोगों को जानकारी नहीं थी, बीपी के बारे में जानकारी नहीं थी, शुगर के बारे में जानकारी नहीं थी, उस समय उतना था भी नहीं, पर जानकारी भी नहीं थी उनको, झाड़ फूक में लग गए वो, ठीक है, सांप काटा तो जा झाड़ फूक करवा रहे हैं जाके, अनएजुकेशन क्राइटेरिया था, तो ये रिमोट एरिया जो थी डेवलप ही नहीं थी। तो गवर्नमेंट के दिमाग में आया भैया कि देखो इस सब एरियाओं में हमको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही होगा, इस हेल्थ केयर पॉलिसी में रखी गई, और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम रखा गया, जिससे बहुत सारे गांव एरिया हैं तो उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर रखा जाए, जहां पे डॉक्टर्स हो, फार्मासिस्ट हो, नर्सेज हो, जो कि ये सारी चीजें जो है वो स्टेबलाइज की जाए और प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको मिल सके, ठीक है, इसलिए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की बात की गई, ठीक है, वही बोला है प्राइमरी हेल्थ केयर पीएचसी रखा गया। उसके बाद इंडिया, याद है ना, इंडिया हैज एक मिनट वो, हाँ इसको क्या कहता हूँ, हाँ, इंडिया एट इज द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, और ये 36 ईयर रखी गई आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि बहुत लेट हो गया, चलो ठीक है, पर आया तो दुरुस्त आए, ठीक है। तो 36 ईयर के बाद जो है 1983 में ये हेल्थ पॉलिसी आई, जो कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा निकाली गई थी। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो, the phases the time bounded program for the setting the well dispersed program of the comprehensive primary health care services and linked to the extension health care education design, इसे ठीक है। इनका ये कहना था कि ना बच्चों देखो, प्राइमरी इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गांव देहात एरिया है वहां पर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाना है, कि जिसके कारण कि जो वहां पर जो इलिटरेट पर्सन है, लिटरेट पर्सन भी हैं, ठीक है, सबको जो है उस हेल्थ केयर सिस्टम का फायदा मिल सके, उनको एजुकेशन मिल सके, जिसके कारण जो है वो अच्छे से प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट पा सके, और उसमें जो है वहीं पर जो है अपने आप को सही कर सके, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इस चीज फायदा ना मिले, जिसके कारण उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़े। ये सारी चीजें जो होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी थी 1983 की, ठीक है। उनका ये भी था कि जो छोटे प्रॉब्लम है, जैसे कॉमन कोल्ड किसी को हो गया, किसी को बुखार हो गया, किसी को मलेरिया तक हो गया, तो उसका सिस्टम जो है वहां पर मेडिसिन प्रोवाइड किए जा सके, फिर वहां पर जो है हेल्थ केयर में इक्विपमेंट हो सके, कुछ ऐसी जांचें हो सके, ठीक है, फीवर नापना हो, बीपी नापना हो, तो उसमें वहां पे उनको प्रोवाइड करवा दी जाए भाई, कि ये इसका इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। फिर दूसरा था कि इनका ना हेल्थ वॉलंटियर प्रोवाइड करवाना। ये हेल्थ वॉलंटियर क्या थे, उस गांव के उस लोगों के बीच में एक पर्सन हो जिसको जो लिटरेट हो, कुछ पढ़ा लिखा हो, उनको जो है बीपी नापना, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके, चोट लग जाए पट्टी उट्टी कर ले भैया, ठीक है, शुगर नाप ले, ठीक है, ये सारी चीजें जो है उस हेल्थ वॉलंटियर को प्रोवाइड कराना था, जिसके कारण कि जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर देख के उस बंदे को यदि कोई गंभीर बीमारी है तो आगे की ओर रेफर कर सके, ठीक है। तो ये मेन क्राइटेरिया था बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेल वर्क out refer system to ensure that the patient load of the higher level of the hierarchy is not in need। देखो बच्चों इसका मतलब क्या था, मान लो कि क्या कहते हैं कि कोई बच्चे वो है, मतलब कि मान लो एक गांव है, उस गांव में जो है कोई हॉस्पिटल नहीं है, पीएचसी नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है। अब क्या है ना कि मेडिकल कॉलेज है, बड़े बड़े शहरों में है, ठीक है। अब क्या उसको कॉमन कोल्ड हो गया, कोई बुखार हो गया जो सही नहीं हो रही है, ठीक है, उसको दवाई लेने नहीं आ रहा है, कोई दवाई की ले सके, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको जानकारी नहीं है बहुत सारी चीजों का, ठीक है। तो उस समय केमिस्ट भी जो था, मतलब कि फार्मेसिस्ट जो था वो कोर्स उतना डेवलप नहीं था जिसके बारे में हम बात कर सके, ठीक है। उसमें नॉर्मल जो थी ऐसे ही जो है फार्मेसी खुलती थी और जो है लोगों को डिस्पेंस की जाती थी मेडिसिन नॉर्मल लेवल पे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अब वो क्या था, उस बंदा क्या गया, मेडिकल कॉलेज चला गया, और वहां से अपने 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जो भी हो,
अब क्या होगा, वो बड़ा हॉस्पिटल है, उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा क्योंकि उसका छोटा हॉस्पिटल तो है नहीं, और भी बहुत सारे गंभीर बीमारी के मरीज आए होंगे और डॉक्टर्स की कमी, ओपीडी में भीड़, ठीक है, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। इस कारण जो इनका ये था कि भाई तो कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम करना, जिसको छोटी मोटी बीमारी हो तो वहीं पर ये इलाज हो सके, बड़े हेरिची लेवल पे ना जाए जिसके कारण वहां पे वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। इसका बहुत ही सुंदर एक गोल था। फिर बात था कि सुपर स्पेशलाइज डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेशलाइज की जाए, कि जिसके कारण जो उनके पास पैसे हैं, मनी है, ठीक है, वो जाके अपना इलाज जो है प्राइवेट सेक्टर में जो करवा ले। अब जो गरीब लोग हैं वो जो है अपना गवर्नमेंट में जाए भाई ना, क्यों? क्योंकि गरीब लोग जो है प्राइवेट में कहाँ जा पाएंगे, उनके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो पैसे जिनके पास है वो अपना प्राइवेट में जाके अपना इलाज करवा ले। तो ये सब चीजें जो थी गवर्नमेंट की गोल थी, जो कि इसमें बहुत सारे फायदे मिले और आज के समय मिल भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है साइलेंट फीचर आया, जो कि 1983 में हेल्थ पॉलिसी के अंदर ही इंक्लूड था, जिसमें ये बोला गया ना कि क्यों ना जो वेस्टर्न कंट्री में जो आंवला आटा जो हमने बताया था कि क्या नाम है कि ये पॉलिसी रखी गई थी, कि उनका ये क्या कि गोल था कि इसमें कारण कि हमको जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है डेवलप करना था, ठीक है। तो इसमें भी ये था कि उस पॉलिसी को यहाँ पर भी अपनाया जाए और उसको उसके हिसाब से जो है डेवलप किया जा सके, ठीक है। प्रिवेंटिंग, प्रमोटिंग एंड रिहेबिलिटी प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच था, वही चीज था। रिकमेंडेड टू द डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम लगाना था। फिर जो था पैरामेडिक्स थे, जो कॉमन पर्सन थे, उनको जो एजुकेट करना था, जिसके कारण वो प्राइमरी हेल्थ लेवल पे जो है फर्स्ट एड दे सके, ठीक है। 1983 का रूल था। फिर एक्सपेंशन करना था प्राइवेट सेक्टर को भी, कि वो भी जो है इस हेल्थ केयर सिस्टम को संभाल सके, जिसके पास पैसे हैं भाई वो अपना इलाज करवा सके, ठीक है। फिर इनका था कि ऑब्जर्व द सजेस्ट दैट वी हैव मे नीड मोर न्यू एंड एडिशनल स्ट्रेटजी को इसमें डेवलप करना था, जिसके कारण की जो है बहुत सारी जो है फायदा मिल सके, ठीक है। पर इनका जो गोल था ना वो फ्लॉप कर गया, क्योंकि ना जरा ये डेवलप नहीं हो पाया बच्चों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि यहाँ पे हमको फेस करनी पड़ी। और ये जो था इस प्रकार था, जैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। मान लो कि हम हेल्थ केयर सिस्टम को पीएचसी पे डेवलप कर लेते हैं, पर ये बताओ पीएचसी क्या है? एक गांव एरिया है, 40,000 आबादी का गांव है मान लो, उस आबादी में क्या सब लोग पीएचसी के पास ही रहते हैं? बहुत लोग जो है 5 किलोमीटर दूर होंगे, कोई जो 6-7 किलोमीटर होंगे, ठीक है। अब फिर जो है बिजली भी नहीं है, सड़क बना नहीं है, ठीक है। ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो उस पीएचसी को डेवलप किया, मेडिसिन समय से प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। तो ये जो सारी चीजें थी उस 1983 के रूल को जो है फ्लॉप कर दिया, और बहुत सारे जो है पुअर इकोनॉमिक बर्डन क्या नाम है कि क्या नाम है लोगों के बीच में आया, और क्या नाम है उनको उसका फायदा नहीं मिल सका, ठीक है। मान लो कि डॉक्टर हमको लगाना है उस पीएचसी पे, फार्मासिस्ट लगाना है उस पीएचसी पे, तो उनको मिल ही नहीं पाया, ठीक है। या उन्होंने, उनके पास पैसे ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट चोरी चोरी चमारी कर ली और उसको जो है बर्डन जो है दूसरे पे डाल दी कि भैया देखो मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है इसका वो कर दी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं यार जो कि ये जो फ्लॉप होने के कारण बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज था। उसके बाद जो है दूसरा नाम दे दिया जाता है। फिर है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ड्यू टू द, देखिए वहां पर जो था जैसे मेल और फीमेल में जो दिक्कत दिखाई जा रही है, फिर कल्चरली जो है दिक्कत काज कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट करती हैं इसको, और ये जो है फेल होने का कारण बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जरा सक्सेस नहीं रहा 1983 वाला। फिर हेल्थ पॉलिसी जो है 2002 में लाई गई, जो कि इसमें और ज्यादा एडवांटेज की गई, बहुत सारी बातों को इसमें रखा गया था। देख तो बच्चों आओ देखते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। रिवाइज्ड हेल्थ पॉलिसी थी, जिसका था वही बेटरमेंट हेल्थ केयर करना था, 1983 को और अपडेट करना था, ठीक है। ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा रखी गई। एक इसके द्वारा क्या था, इस पॉलिसी द्वारा गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो था जो को एजुकेट किया जाए और उनका रिव्यू किया जाए कि इस पॉलिसी को कैसे किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। फिर गुड हेल्थ केयर ऑफ द सोसाइटी को कैसे दिया गया, ये सारी चीजें थी यार, तुम वो बना के लिख लेना ये सब चीजें जो 1983 पढ़ चुका ना, उसका अपडेट वर्जन लिखना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें नहीं है, दोबारा बड़ा चाहे रट्टा मारना शुरू करो। मैं जहां पे ऑब्जेक्टिव है, जहां पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो चीज मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीज लिखोगे, ठीक है, कोई मान नहीं करता, ये सारी चीजें जो जो मास्टर हैं उनको ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैं तुमको खुलेआम बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें बना के लिखो कि तुमको जो है ज्यादा रटना ना पड़े, ठीक है। मेन मेन चीजें जो पॉइंट है मैं तुमको वहां पे कर दे रहा हूँ, वो चीज याद रखना, ठीक है। एग्जाम में हाईलाइट करके लिखना एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो हाईलाइट करोगे तो वो चीज जो है एग्जामिनर के दिमाग में चली जाती है। मैं तुमको इस चीज का भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुमको सारी चीजें ट्रिक बताऊंगा कैसे क्या लिखना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ द हेल्थ सर्विस टू द लार्ज ग्रुप रेदर देन द स्मॉल ग्रुप, ठीक है। इसका ये था कि लार्ज ग्रुप को जो है हमको वो करना है, टारगेट करना है, जिस कारण उसका फायदा मिल सके, ठीक है। इनका जो था इंक्लूजन ऑफ द, इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता है, इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, ठीक है। सोशल पॉलिसी एड डिस्क्रेडिट टू द राइजिंग द एनएसपी, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें जो थी इसमें इनका ऑब्जेक्टिव क्या था,
ऑब्जेक्टिव था प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, डिसेंट्रलाइज हेल्थ सिस्टम, कन्वर्जेंस ऑफ द प्रोग्राम अंडर द फील्ड ऑफ द अम्ब्रेला, सभी प्रोग्राम को एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आना जिसके कारण सबको इसका फायदा मिल सके। स्ट्रेटेजी ऑफ द एक्साइटिंग strengthening exciting public health service, enhance the contribution of the private and NGO sector, ठीक है, वो ये डेवलप करना था जिसके कारण वो भी जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। इंक्रीजिंग द पब्लिक स्पेंडिंग ऑफ द हेल्थ केयर, यार सब चीज इजी है यार, तुम अपने मन से लिख सकते हो, इसे बहुत बड़ी भोकाल चीज नहीं है या ऐसा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है कि तुम अपने मन से नहीं लिख सकते, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तुम लिख लेना, ठीक है। फिर पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन और एक की कंपोनेंट, ये थोड़ा ये है, दो तीन पॉइंट है जो कि मैं बात कर लूंगा इस पे, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इक्विटी करना, डिलीवरी ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, द स्टेट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटेंडिंग द पब्लिक एंड, ठीक है, रोल ऑफ द लोकल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें, नर्सिंग प्रोफेसर, ठीक है, ये चीज देख लेना, ठीक है, दो तीन पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। यूज ऑफ द जेनरिक ड्रग जो कि अर्बन हेल्थ, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें रखी गई थी। फर्स्ट टायर में जब प्राइमरी सेंटर कवर करता था 1 लाख पॉपुलेशन को, और सेकंड टायर इसमें रखा गया था फर्स्ट पॉपुलेशन में ओपीडी फैसिलिटी प्रोवाइड एसेंशियल ड्रग और केयर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम देना था। सेकंड टायर में रखा गया था जनरल हॉस्पिटल, ठीक है, द पॉलिसी रिकमेंडेड टू द इक्विपमेंट होप ट्रामा केयर सेंटर, ये सारी चीजें जो है रखी गई थी जो कि हॉस्पिटल बेस्ड होनी चाहिए, जो ठीक है, जो कि ये सारी चीजें जो थी अर्बन हेल्थ में रखी गई थी, जो कि अर्बन हेल्थ जानते ही हो जो कि शहरी एरिया था वहां पर रखा गया था, ठीक है। फिर था 13वां की बात करें, मेंटल हेल्थ, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड द कम्युनिकेशन, जैसे स्कूल चाइल्ड हो, ठीक है, हेल्थ रिसर्च, रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी, हेल्थ स्टेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ, मेडिकल एथिक्स, ये सारी चीजें जो इसमें डाली गई हैं। फिर बात करने इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैरामेडिकल डिसिप्लिन, फिर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीजें रखी गई थी, तुम आपके देख लेना। फिर 2017 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो अभी तक चल रही है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये भी जो है आसान थी, इसमें आपको पॉलिसी याद करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपके सामने ये रखी जा रही है, ये पॉलिसी आप याद करते रहिएगा, रोज एक थोड़ा दो बार जो है 2 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए पलट लेना, ठीक है, याद हो जाएगी, ठीक है, आसान है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये पॉलिसी क्या क्या थी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, बैलेंस हेल्थ डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, एड्रेसिंग टोबैको, ठीक है, अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है। और इसमें देखो एक चीज बता रहा हूँ बच्चों की, इसमें 2-3 लाइन लिख के ऑब्जेक्टिव भी डाल देना, ठीक है, तो वो थोड़ा कॉपी भर जाती है, ठीक है, डायरेक्ट, इसलिए मैं उसी चीज लिखा नहीं कि एक ही चीज बार बार क्या लिखूं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इसमें भी तुम डाल लेना, ठीक है। निर्भया नारी, एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, रिड्यूस द स्ट्रेस, इंप्रूव द सेफ ऑफ द वर्क प्लेस, रिड्यूस द इंडोर, ठीक है, ये सब चीज देख लेना, ठीक है। फिर हेल्थ प्रोग्राम रखे कहते हैं जननी शिशु सुरक्षा, ठीक है, जिसको JSSK कहा गया, फिर RKSK, ये याद करते रहना शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, फिर RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मिशन, ठीक है, इंद्रधनुष, फिर जननी सुरक्षा योजना जिसको JSK कहा गया, फिर PMSMA प्रधानमंत्री सुरक्षित मैत्री अभियान जो कि चलाया गया। फिर बात करें NSS के नवजीत शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, और नेशनल प्रोग्राम ऑफ द फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीजें जो है इसमें रखी गई थी। एक बार पढ़ना है तुमको सब याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो कि रखा गया, मदर एब्सोल्यूट एफेक्शन प्रोग्राम ऑफ द इन्फेंट एंड ये, ठीक है, NPPCP, ये सब कोड में याद कर लेना, एक बार 2 बार करोगे मेहनत तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम द प्रिवेंटिंग कंट्रोल ऑफ द, ठीक है, नेशनल ये, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लेना बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लो कम्युनिकेबल डिजीज, देखो बच्चों एक चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, समय 4-4 याद कर लेना, ज्यादा नहीं याद करना है, ठीक है। IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, ठीक है, RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, ठीक है, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव है समय। नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम, ये भी याद कर लेना, ठीक है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, ये फिर आना नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये, ठीक है, ये 4 जो याद कर लेना। फिर ये पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, फिर ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक और चीज याद करना, नेशनल प्रोग्राम ऑफ द कंटिमेंटल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये बहुत ज्यादा बड़ा है इस समय, इस चीज को देख लेना एक बार, ठीक है। फिर आ जाना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं तो NTCP जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। फिर NPCDCS नेशनल प्रोग्राम ऑफ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कैंसर, डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लेना बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बड़ा टेक्निकल टर्म है जिसको आप नहीं जानते हो, सब चीज जानते हो आप लोग, ठीक है।
फिर हेल्थ सिस्टम, ठीक है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना थी, ठीक है, PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें रखी गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें जी एक बार आप देख लेना, थोड़ा चार चार या पॉइंट याद कर लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत समय है आपके पास जो कि आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों इतना समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ है, तो कमेंट बॉक्स में पूछना, आपको जरूर बोलेंगे। और ये बच्चों ये एक चीज बात बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करो, जिसके कारण सबको फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना, थैंक यू।